हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 10वां वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें भी वही टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। और इसमें कुछ और नए एग्जांपल्स भी लेंगे और कुछ नए फार्मूले जो पीछे अभी नहीं बताए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल पहले हमने एक ये एग्जांपल लिया हुआ है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इक्वल्स टू 0। अब इसके सोल्यूशन में देखिए, एलएचएस हमने लिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही लिख लिया। साइन 2a हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरह से सेकेंड टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। साइन 2b हो गया 2 साइन बी कॉस बी और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2 साइन सी कॉस सी। अब यहाँ पर देखिए, यूजिंग साइन रूल हम क्या कर सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए, या ऐसे ना लिखें इसको, हम ऐसे कर लें साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये इक्वल टू हमने मान लिया के। लेट तो साइन ए की वैल्यू के ए, साइन बी की वैल्यू के बी और साइन सी की वैल्यू के सी हो जाएगी। तो ये साइन बी है, ये साइन ए है और ये साइन सी है, इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देंगे। कॉस ए के लिए कॉस ए का फार्मूला मीन्स की बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह से कॉस बी कॉस सी के फार्मूले लगा देंगे और 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब इनकी के भी आ जाएगा तो दिस इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया, के भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए और कॉस बी की जगह क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह से यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ बी आ जाएगा और इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac और प्लस तीसरे वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू, तो हमने बाहर ही ले लिया था, सी आ गया इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इस तरह से हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखिए, ए से ए का स्क्वायर, यहाँ बी से बी का स्क्वायर और यहाँ सी से सी का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो नीचे यहाँ भी 2abc, यहाँ भी 2abc और यहाँ भी 2abc बच गया। तो 2k अपॉन 2abc तो हमने बाहर लिख लिया। अब यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो नेक्स्ट स्टेप में इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 के अपॉन ए बी सी। यहाँ हो गया बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 और माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सॉरी प्लस ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 और माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। फिर प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये b की पावर 4 है, ये माइनस b की पावर 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। माइनस c की पावर 4 प्लस c की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा और a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया k अपॉन ए बी सी इंटू यहाँ बचा, इसमें भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया माइनस के अपॉन ए बी सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया। अब ये भी देखिए टर्म सब आपस में कट जाएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। तो ये बच गया 0। तो इक्वल्स टू क्या हो गया कि k अपॉन ए बी सी इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अब नेक्स्ट, अब आगे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर इस ट्रायंगल में जैसे हम देखें तो h की वैल्यू c साइन b हो जाएगी और ये a है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 a इंटू सी साइन b यानी AC साइन b। ये तो इसी तरह से ये तीनों ही हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमने इसके ऊपर लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉट। अब इसके सोल्यूशन में हमने राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉट ए। अब कॉट ए को हम कॉस ए अपॉन साइन ए कर सकते हैं, तो साइन ए पलट के ऊपर चला जाएगा, कॉस ए नीचे रहेगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉस ए और इंटू यहाँ चला गया साइन। अब कॉस ए का फार्मूला क्या होता है b² + c² - a² अपॉन 2bc। तो वो यहाँ हम अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन इंटू साइन ए लिख लीजिए, और अपॉन हो गया 4 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ऑब्वियसली ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2bc ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वल्स टू हो गया 2bc अपॉन 4 इंटू साइन ए। 2 से इसको काटा, ये आ गया 1/2 bc साइन ए। तो ये ऊपर हमने फार्मूला लिखा है इक्वल्स टू डेल्टा हो गया रूट। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ये एग्जांपल हमने लिया है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b इक्वल्स टू 2bc साइन a इक्वल्स टू 4 डेल्टा। बट इसको प्रोसीड करने के पहले हम आपको प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में बता देते हैं, ये बताने से रह गया था। प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है a इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b। दूसरा होता है b इक्वल्स टू c cos a प्लस a cos c। और तीसरा होता है c इक्वल्स टू a cos b प्लस b cos c। तो अब इसको हम प्रोसीड करते हैं एग्जांपल को। हमने इसमें क्या लिया? LHS लिया। अब LHS लेकर के sin 2a, sin 2b, sin 2c ये तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो LHS क्या था? b स्क्वायर sin 2c था, तो इसको हमने लिख लिया 2 sin c cos c प्लस c स्क्वायर 2 sin b cos b। अब इस sin c को हम k इंटू सी कर सकते हैं यूजिंग साइन रूल, इसको k इंटू बी कर सकते हैं। तो b स्क्वायर इंटू 2 इंटू k इंटू सी इंटू कॉस सी प्लस c स्क्वायर इंटू 2 इंटू k इंटू बी इंटू कॉस बी। अब इसमें देखिए एक तो 2 कॉमन हो जाएगा और एक k कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ बी स्क्वायर सी होगा और यहाँ सी स्क्वायर बी है, तो बी सी कॉमन हो जाएगा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया, और इसके अलावा अगर हमने बी सी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? बी कॉस सी प्लस यहाँ बचा देखिए सी कॉस बी। एंड यूजिंग प्रोजेक्शन फार्मूला, ये देखिए इसको हम यहाँ यूज करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो ये हो गया 2k bc इंटू ए। अब वापस से इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2bc लिख लें और ka को एक साथ कर दें, और ka की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी यूजिंग साइन रूल? साइन a हो जाएगी। तो दिस इक्वल्स टू 2bc साइन a आ गया। तो ये सेकेंड पार्ट जो हमको प्रूव करना था वो देखिए ये आ गया। इसमें हम क्या करें कि इसको 2 को हम 4 इंटू 1/2 लिख सकते हैं और bc साइन a लिख सकते हैं। तो 1/2 bc साइन a ये डेल्टा हो जाता है, तो इसलिए दिस विल बी इक्वल टू 4 डेल्टा, हेंस रूट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और आखिरी वीडियो वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, उसमें कुछ और हम एग्जांपल्स लेंगे, थोड़े टिपिकल एग्जांपल्स भी लेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
बाकी अगला आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। Till then, subscribe my channel Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.